1 मिलियन फॉलोअर्स पहुंचना अचानक 6 महीने में क्या तरीका होता है? देखो लोगों के पेज हैक हो जाते हैं। अब हैकर क्या करता है, वो आपको एक प्रेमानंद महाराज, लोग उनकी रील्स देखते रहते हैं। ये रील्स को बढ़ाना, ये रील्स के पैटर्न को बढ़ाना, ये उनको सुपरस्टार बनाना, ये कहाँ से होता है? ये आप लोग कैसे करते हैं? ये देखो, ये पूरा एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के थ्रू होता है। आचार्य अनिरुद्ध बड़े कॉमेडी वाली वीडियो बनाते हैं, ये भी आप ही लोग कराते हैं। ये सबसे ज्यादा कौन सा आपको लगता है कि ये चीजें इस समय ट्रेंडिंग है और इस पे काम करना चाहिए जो नए यूट्यूबर्स हैं? जरूर। सोशल मीडिया का जमाना है और ऐसे में इस परिस्थिति में हर कोई चाहता है कि सोशल मीडिया पर हीरो बन जाए। इन्फ्लुएंसर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन फॉलोअर्स तो ऐसे बन जाते हैं लोगों के कि हर कोई कहता है कि यार ये तो कमाल है, इनको फॉलो किया जाए। और इनको बनाने वाले लोग जो हैं वो कौन हैं, कैसे बनते हैं इन्फ्लुएंसर्स, कौन बनाता है, कैसे सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होते हैं? मेरे साथ वो शख्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग के गुरु हैं, जितेंद्र गोस्वामी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल सिर्फ इतना कि हीरो बनाने की कला आपके अंदर है। ये हीरो कैसे बनते हैं, यानी इन्फ्लुएंसर्स कैसे बनते हैं, क्या तरीका होता है, कैसे किसी इतने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आते हैं, इसका पैटर्न क्या होता है? सर देखिए, सबसे पहले तो डिपेंड करता है कंटेंट के ऊपर कि आपका कंटेंट कैसा है। आपका जो कंटेंट है वो जिससे ऑडियंस एंगेज हो रही है या नहीं हो रही, राइट, या कहीं आपका कंटेंट लोगों तो बोर तो नहीं कर रहा लोगों को, राइट। तो उसके बाद डिपेंड करता है आपका लक कैसा है। देखो, सोशल मीडिया आज के टाइम में जहाँ पे कंटेंट जितना मैटर कर रहा है उससे ज़्यादा मैटर कर रहा है आपका लक। अगर आपका लक है, आपका कंटेंट अच्छा है, राइट, लोग उससे एंगेज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप आने वाले टाइम में एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आपका कंटेंट देख के। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कुछ ऐसा कंटेंट भी है जिससे लोग इन्फ्लुएंस तो कम हो रहे हैं लेकिन बर्बाद ज्यादा हो रहे हैं, राइट। कुछ ऐसा कंटेंट भी है, लेकिन इसके लिए भी सोशल मीडिया ने पॉलिसीज बनानी शुरू कर दी हैं। नहीं, आपको लगता नहीं कि वो पुनीत सुपरस्टार हैं? उनका वीडियो देखता हूँ मैं, वो जो है वो कभी कीचड़ में कूद जाते हैं, कभी कुछ खा रहे होते हैं। ये कंटेंट भी वायरल हो रहा है। ये कंटेंट क्यों, इस पे कुछ पॉलिसीज नहीं होती क्या? नहीं, अभी तक इंस्टा ने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा, आपका कंटेंट फिल्टर आउट होगा। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, जेन्युइन है, तो ही वो आपके सोशल मीडिया पर रहेगा, अदरवाइज उसको डिलीट कर दिया जाएगा। अच्छा, अब सवाल थोड़ा डिफरेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक अपने आप में बड़ा प्लेटफॉर्म लोगों को समझा रहा है किस तरीके से लोग आगे बढ़ें, डिजिटली ग्रो करें। क्या कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पेज हैक हो जाते हैं? क्या कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े लोग कहते हैं यार हमारे तो इतने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे, अचानक कल रात जो है वो पेज गायब हो गया? तो ये सारी चीज़ें आप पे आती हैं क्या? यस, ऐसा क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैटर करता है अवेयरनेस के ऊपर, राइट। लोग पेज चला रहे हैं, लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस के अंदर मार खा रहे हैं। अब हैकर क्या करता है, वो आपको एक ऐसी मेल बना के भेजेगा कि आप उस पर क्लिक करने को मजबूर हो जाओगे। वो ये बोलेगा कि आपके इतने फॉलोवर्स हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो हम आपको ब्लू टिक देना चाहते हैं। नाम फेसबुक का लिखा हुआ आएगा, नाम इंस्टा का लिखा हुआ आएगा मेल के ऊपर। अगर आप उसको अच्छे ढंग से देखोगे तो आपको साफ पता चलेगा कि वो फ्रॉड है। लेकिन कई बार क्या होता है, जल्दबाजी के अंदर हम देखते हैं अच्छा फेसबुक की तरफ से मेल आई है। देखो, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस नहीं है तो इसी वजह से उनके पेज हैक होते हैं। मेरे पास काफ़ी ऐसे केस आए हैं जिनके मिलियंस में फॉलोवर थे, जिनके लाखों में फॉलोवर्स थे, उनका पेज हैक हो गया, उनके यूट्यूब अकाउंट हैक हो गए। वो इसलिए हैक होते हैं क्योंकि हमारे पास ना लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज नहीं है हमारे पास, अवेयरनेस नहीं है हमारे पास, इसलिए लोगों के अकाउंट हैक होते हैं। और कैसे आपने रिकवर करे हुए अकाउंट्स? देखो, हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और क्लाइंट के बीच में एज एन एडवोकेट काम करते हैं। हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यू आर द राइट पर्सन फॉर मेटा जिसका अकाउंट हैक हुआ है। तो वो चीज़ हम लोग लेके आते हैं मेटा के सामने। उसके लिए हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, कुछ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, तो उसके बाद वो अकाउंट वापस आता है। अच्छा, एक सवाल और मेरे जहन में है आपको लेकर कि जब ये YouTube अकाउंट्स हैक हो जाते हैं उस समय कितने दिन का टाइम लगता है कि आप उन अकाउंट्स को रिकवर कर पाएं? कितना टाइम आप लगता है? देखो, उसमें डिपेंड करता है कि सामने से रिस्पॉन्स कितने टाइम में आ रहा है। मेटा के किसी अकाउंट का कोई पेज अगर हैक हो जाता है मेटा का, तो किसी में तो 1 वीक का टाइम लगता है, और कोई केस इतना लंबा चलता है कि 6 महीने से ऊपर भी चले जाते हैं। अच्छा। वो उनके रिस्पॉन्स के ऊपर टाइम लगता है।
लेकिन अगर YouTube की हम बात करें तो YouTube के जो चैनल हैं वो मेनली आप मान के चलो 7 डेज टू 10 डेज के अंदर वापस आ जाते हैं, और कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो मैं 2 दिन में भी लेके आया हूँ। और कितना कितना नुकसान होता है लोगों को इससे? लोगों का नुकसान, रुक जाती है। लोगों की आशाएं टूट जाती हैं। मेरे पास लोग ऐसे ऐसे आते हैं जो पूरे इंडिया में घूम के ना कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हम मतलब हिम्मत हार चुके हैं कि हमारा पेज ठीक नहीं होगा। ऐसे ऐसे लोग भी मेरे पास आए हैं, और यहाँ से आप मेरी अगर इंस्टा पे जाके उनके रिव्यूज देखोगे ना तो आप कहोगे कि हाँ इस बंदे ने कमाल कर दिया। अच्छा, ऐसा कुछ नाम मुझे आप बताइए जिनको आप हैंडल भी कर रहे हैं और जिनके पेज को आपने वापस करवाया, अगर आप बताना चाहें तो। हाँ हाँ डेफिनेटली। हमारे फेमस एक तो एथलीट हैं बॉक्सर नीरज गोयात, उनका फेसबुक पेज हैक हो गया था तो मैंने रिकवर किया। अपने एक हैं प्रद्युमन सूरी बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर हैं, उनका यूट्यूब चैनल हैक हो गया था, वो मैंने रिकवर किया। एक अपने दिल्ली के काफी फेमस ज्वेलर्स हैं कार्तिक गिरी, उनका फेसबुक पेज हैक हो गया था, वो मैंने रिकवर किया। जीरकपुर के अंदर है काफी फेमस सेठी ढाबा, उनके ओनर है सोनू सेठी, उनका फेसबुक पेज हैक हुआ था, वो मैंने रिकवर यानी करके नंबर दिया। ऑफ लोग हैं जिन पे एग्जैक्टली ये जिनके सारी आपने फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए मुझे, डिजिटल मार्केटिंग आजकल लोगों को बनाना, उनको आगे बढ़ाना, ये बड़ा बुनियादी तौर पे हम कह सकते हैं आप ही लोगों के हाथ में है। एग्जैक्टली क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी शख्स ने आपसे कहो कि यार मैं बड़ा पैसा लगा रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, आप मेरे पेज को संभालिए, आप जिम्मेदारी उठाइए और फिर आपने उसको आगे बढ़ाओ? एग्जैक्टली ऐसा हुआ है कहीं? हाँ बहुत पेज आते हैं हमारे पास। देखो जब तक लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिलेगी, आपके पास पैसा है नो डाउट, लेकिन आपको उसको कहाँ पे लगाना है जिससे आपको आउटकम आए, तो वो बहुत मैटर करता है। उसके लिए लोग हमें हायर करते हैं कि सर आप हमारा सोशल मीडिया मैनेज करो, उसकी रीच ग्रो नहीं हो रही है तो उसकी रीच आप हमें इंक्रीज करवा के दो, आप हमें स्ट्रेटेजीज बताओ, या आप हमें कंटेंट बताओ कि हमको कैसा कंटेंट डालना चाहिए, तो वो बहुत मैटर करता है इसके ऊपर। अच्छा, ये बताइए ज़रा कि कंटेंट डालने की आजकल परंपरा ये है कि एक टीम लगती है। जैसे मैं अगर बात करूं बागेश्वर बाबा की, पूरा सेटअप होता है, Exactly. एक शख्स वहां सवाल पूछता है, वो उसका जवाब देते हैं। ये भी आप लोगों का दिमाग है? देखो वो हमको बताना पड़ता है कि ट्रेंडिंग में सर क्या चल रहा है, ठीक है। अगर हम ट्रेंड के साथ चलेंगे और हम ट्रेंडिंग कंटेंट ही बना रहे हैं, राइट, तो ऑटोमेटिकली जब औरों का कंटेंट चल रहा है तो हमारा भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या है ना, अगर कोई स्क्रिप्ट चल रही है वो ट्रेंडिंग में जा रही है तो लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि हाँ इनका कंटेंट जा रहा है, इनके मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, चलो मैं भी बनाता हूँ, मेरे भी आ जाएंगे। और वो कई बार क्या होता है, वो कई बार सक्सेसफुल हो भी जाता है। मतलब एक कंटेंट के ऊपर आप देखोगे 50 रील बनी हुई है और 50 वायरल हो रही है, वो कंटेंट ही ऐसा होता है। क्या कई बार आप सलाह देते हैं कि यार जैसे कोई आप देखते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को ये कंटेंट बनाना चाहिए, आपके हिसाब से यूट्यूब पर सबसे ज्यादा वायरल होने वाली चीजें कौन सी होती हैं? पैरानॉर्मल एक्टिविटी, भूत प्रेत, या फिर तंत्र मंत्र, जादू टोना, या फिर कहीं ना कहीं सेक्सुअल कंटेंट भी आजकल लोग बना रहे हैं, इस प्रकार की चीजें बनाएं, या फिर कुछ पॉडकास्ट आजकल बहुत ज्यादा पैटर्न में है? ये सबसे ज्यादा कौन सा आपको लगता है कि ये चीजें इस समय ट्रेंडिंग है और इस पे काम करना चाहिए जो नए यूट्यूबर्स हैं, जो लोग? देखो अभी तक क्या है मैं आपको बताता हूँ, ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, कंटेंट आप ऐसा बनाओ कि आपके पास खत्म ना हो। अब हमारे पास, हम लोग यूट्यूब मोनेटाइज भी करवाते हैं, हम लोग यूट्यूब प्रमोशन भी करवाते हैं, राइट। तो हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो हमको बोलते हैं कि सर हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन हम कंटेंट क्या डालें वो हमको नहीं पता, राइट। तो मेरा हमेशा एक ही आंसर होता है कि आप कंटेंट ऐसा डालो कि जो खत्म ना हो आपके पास। ऐसा नहीं कि आपने दूसरे वाले को देखा कि वो डेली व्लॉगिंग कर रहा है, चलो मैं भी वो स्टार्ट कर देता हूँ, चलो उसने पॉडकास्ट करना स्टार्ट किया है, भाई उनका नेटवर्क है, वो लोगों को ला रहे हैं पॉडकास्ट के लिए। अगर आपका नेटवर्क नहीं है, आपने इसको देख के पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया, हो सकता है 4 लोग आपकी बात सुन के आ जाए, लेकिन 5वां कहाँ से लाओगे आप, राइट। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है आपके ऊपर कि आप कंटेंट ऐसा बनाओ कि वो खत्म ना हो। अगर हमारे पास कोई नॉलेज है, राइट, सपोज करो मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है, अब मैं देख रहा हूँ कि यार फनी कंटेंट ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैं फनी कंटेंट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हो सकता है मैं 4 रील देख के बना दूं, मैं 5 देख के बना दूं, लेकिन छठे के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि अब मैं क्या लेके आऊं। लेकिन अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर चैनल बना रहा हूं, उसके ऊपर कंटेंट बना रहा हूं, तो मुझे सोचने की नीड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मेरे पास नॉलेज है कि हाँ मैं 100 कंटेंट 150 कंटेंट बना सकता हूँ, तो उसके ऊपर हमको काम करना चाहिए। जितेंद्र गोस्वामी, क्या समझाना चाहेंगे, क्योंकि कई बार आपने कहा एक फेक मेल आता है, कुछ मैसेजेस आते हैं जिन पे आपने क्लिक किया तो गड़बड़ हो जाएगा,
ऐसे कैसे पहचान करें कि पता चल जाए कि अरे ये तो फेसबुक नहीं है, तो झूठा है, कोई इंस्टाग्राम का मैसेज नहीं है, ये तो किसी ने फ्रॉड एग्जैक्टली किया। हमारे पास मेल्स आते हैं जब किसी का अकाउंट हैक हो जाता है, तो हम लोग उनका ईमेल एक्सेस भी लेते हैं चेक करने के लिए कि ये हुआ कैसे, राइट। तो वहां पे ना क्या करता है हैकर, वो सिर्फ आपको मेल नहीं कर रहा, उसकी जब हम ईमेल लिस्ट चेक करते हैं ना जो उन्होंने सेंड की होती है, वहां पे कम से कम 50 से 60 लोग या 100 लोग भी होते हैं ईमेल के अंदर। यानी आप उस हैकर का भी मेल हैक कर लेते हैं, ऐसा? नहीं नहीं, हैकर जब आपको मेल सेंड कर रहा है ना आपके मेल के ऊपर, तो उस मेल के अंदर जो रिसिपिएंट होते हैं ना वो 100 प्लस होते हैं। ओके। वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि 100 में से कोई तो ऐसे होंगे जिसको नॉलेज नहीं है, और जो क्लिक करेगा वो फंसेगा। वो अंधेरे में तीर मार रहे हैं, जहां लग गया वो हैक हो गया। और वो हैक होने के बाद फिर क्या करेगा वो हैकर उससे? हैक होने के बाद क्या होता है, इनके ना ग्रुप्स बने हुए होते हैं, राइट। अभी हमने ना रिसेंटली एक पेज था मेरे शहर का, रतिया सिटी हलचल, तो वो मैंने रिकवर किया था। अब वो रिकवर करने के बाद ना हमारे पास हैकर की सब डिटेल आ गई, उसने कौन सा अकाउंट यूज किया, वो कहाँ का रहने वाला है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। और जब हमने हैकर से बात करी ना, एंड ही सेड सर हमारे पास तो हजारों पेज आते हैं, आपको जो करना है आप कर लो। क्योंकि उनका ना ग्रुप बना हुआ होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपके पेज को सेल कर देते हैं। अच्छा। मोनेटाइज पेज होता है, राइट, और लोगों को बहुत टाइम लग जाता है मोनेटाइज करने में, वही उनको थोड़ा सा टाइम लगता है उसको हैक करने में, राइट। तो जैसे ही उसको हैक करते हैं उसके बाद ना वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। आपने देखो कि मूवीज बहुत चल रही है, फेसबुक के अंदर आप देखते हो हर दूसरे तीसरे पेज पे मूवीज चल रही हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर आपने एक चीज नोट की होगी ना, जिन पे मूवीज चल रही है ना वो सारे के सारे पेज हैक है। अच्छा। आप किसी भी पेज को उठा के देख लेना जिस पे मूवी चल रही होगी, आप देखोगे कि यार ये तो कोई पर्सनल पेज था, लेकिन कुछ टाइम के बाद इस पे मूवीज डलनी स्टार्ट हो गई हैं, वो सारे के सारे पेज हैक होते हैं। और उसका रेवेन्यू फायदा क्या होता है? उसको रिवेन्यू मिलता है हैकर को। हमने खुद ऐसे तो केस देखे हैं जिसके अंदर हैकर हजारों डॉलर कमा रहा है पेज हैक करके। और सेम प्रोसेस यूट्यूब के साथ भी है? नहीं, यूट्यूब का प्रोसेस अलग है। यूट्यूब में क्या होता है, वो सबसे पहले ना मेनली आपकी जीमेल अकाउंट हैक करता है। जीमेल हैक करने के बाद, जीमेल ऐसे हैक नहीं करेगा, वो पहले चेक करेगा आपके यूट्यूब चैनल को, चेक करेगा, ठीक है। उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके पास टूल्स होते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पे कौन सी जीमेल एडिट है, क्योंकि ना हम लोग नीचे डालते हैं ना कि फॉर कॉन्टैक्ट दिस ईमेल, ठीक है। वो लोग उस ईमेल को हैक करते हैं। ईमेल को हैक करने के बाद वो आपके यूट्यूब चैनल को हैक करते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, हम लोगों को सबसे पहले वो जीमेल रिकवर करनी होती है। अब कई केस में तो जीमेल रिकवर हो जाती है, राइट, जिसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है, या रिकवरी के लिए जो ईमेल डाली होती है उसका एक्सेस होता है, या फ़ोन नंबर का होता है, तो उससे हो जाता है। लेकिन अब जिसके पास वो एक्सेस नहीं है, अब क्या होता था, पहले ना ईमेल की इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को। वो लोग क्या करते थे, जो जिस ईमेल से ईमेल बनाई है ना जीमेल की, वही रिकवरी में डाल देते थे, ठीक है। अब वो रिकवरी में डालेंगे तो वो तो पहले ही हैक है। तो उस केस में क्या करता है गूगल, उस केस में वो ना जो यूट्यूब चैनल है उसका एक्सेस एक नई ईमेल पे दे देता है, जिससे जीमेल तो हमारे पास रिकवर नहीं हुई है, लेकिन हमारे पास वो यूट्यूब चैनल वापस आ गया जिसमें लाखों सब्सक्राइबर है। तो और कुछ केस में जीमेल भी वापस आ जाती है और यूट्यूब चैनल भी आ जाता है। लेकिन लंबा प्रोसेस है, टफ प्रोसेस है, और मास्टर ही इसे कर सकते हैं जो आप करते आ रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, थोड़ा चेंज करते हैं टॉपिक। हम बात करते हैं प्रेमानंद महाराज जी की। ठीक है। बड़े आप में बाबा हैं और सब लोग उनको मानते भी हैं। Exactly. बट यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे इतने फेमस है कि लोग उनकी रील्स देखते रहते हैं। ये रील्स को बढ़ाना, ये रील्स के पैटर्न को बढ़ाना, ये उनको सुपरस्टार बनाना, ये कहाँ से होता है, ये आप लोग कैसे करते हैं? ये देखो, ये पूरा एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के थ्रू होता है, राइट। अब उन्होंने कोई ऐसी बात बोली जो वायरल होगी, ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल होता है, राइट। बातें तो वो और भी बहुत सी बोलते हैं, राइट, लेकिन जो लगता है कि उन्होंने सोशल मीडिया पे अपलोड करी लेकिन उससे रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, नेक्स्ट टाइम आप देखोगे वो वही दोबारा चीज रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको लगता है कि हाँ, अगर हमारी ये चीज़ वायरल हो रही है। अब कुछ क्या होता है, मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ। अब जैसे एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, ठीक है, अगर आप उसके पेज पे उसी का कंटेंट डाल रहे हो तो वो तो वायरल हो रहा है, लेकिन अगर आप कोई दूसरा फेस डालोगे ना तो वो नहीं चलेगा।
अब सब्सक्राइबर तो वही है सेम, ठीक है, फॉलोवर्स तो सेम है उनके, मिलियंस के अंदर हैं, लेकिन किसी दूसरे का फेस नहीं चल रहा। तो वहाँ पे क्या होता है, एल्गोरिथम भी समझ आता है कि देखो जो कंटेंट है, जो ओनर है, उसका अगर हम कंटेंट डाल रहे हैं तो वो डेफिनेटली चल रहा है, लेकिन अगर हम दूसरे का डाल रहे हैं तो उसकी रीच ही नहीं आ रही। आचार्य अनिरुद्ध बड़े कॉमेडी वाले वीडियो बनाते हैं, लोगों को खड़ा कर देते हैं, लोग उनसे पूछते हैं, है ना, तो ये कंटेंट कौन क्रिएट है, ये भी आप लोग कराते हैं, ये भी आप बताते हैं कि ऐसे से यस, उनकी पूरी मार्केटिंग टीम होती है, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ काम किया जाता है, राइट। देखो सोशल मीडिया पे आपके लाखों फॉलोवर्स हैं, अगर आपने एक गलत चीज बोली वो आग की तरह फैलेगी, तो बोलने से पहले 1000 बार सोचा जाता है, 1000 बार उस चीज को पढ़ा जाता है कि मुझे क्या बोलना है। और अगर हम ट्रेंड के साथ उस चीज को बोल रहे हैं कि हाँ, अगर हमने एक चीज को वैसे ही बोल दिया रैंडमली और वो वायरल हो गया, राइट, तो नेक्स्ट टाइम उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम किया जाता है कि हाँ, एक चीज वायरल होगी, वो इंस्टा के या फेसबुक के एल्गोरिथम में आ गई है कि लोग उस पर ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। वायरल क्यों होती है? जब लोग ज्यादा एंगेज करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि लोग एंगेज नहीं कर रहे और आप वायरल हो गए, नहीं, जिस कंटेंट के साथ आपकी एंगेजमेंट ज्यादा होगी वो कंटेंट आपका वायरल होगा ही होगा। क्या इंस्टाग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हम देखते हैं कि लोग पैसा लगाते हैं, एग्जैक्टली क्या पैटर्न है, कैसे लोग खरीद सकते हैं फॉलोअर्स, क्या तरीका होता है, कितने देखो रुपए खर्च इसके लिए डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी ले रहे हो, राइट। देखो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दिखता है वो बिकता है, राइट। अगर हम दिखाएंगे नहीं तो बिकेगा नहीं। ये आप लोग जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि लोग कहते हैं ना इनके 1 मिलियन फॉलोअर हैं, इनके 2 मिलियन फॉलोअर हैं, तो जितेंद्र आपको सच बता रहे हैं कि असल में 1 मिलियन फॉलोअर्स पहुंचना अचानक 6 महीने में क्या तरीका होता है। देखो लोग परचेज भी करते हैं, हाँ, ठीक है। अब आप सपोज करो आप इन्फ्लुएंसर कैसे बनोगे जब आपके लाखों फॉलोवर्स होंगे। अब आपके 1000-2000 आप इन्फ्लुएंसर नहीं हो, राइट। लेकिन वहीं जब आप 1 मिलियन कर लोगे या 5 मिलियन कर लोगे या आपके 5 लाख फॉलोवर्स हैं, आप ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में आ गए, राइट। लेकिन जब आप पोस्ट डाल रहे हो, आप 5 लाख फॉलोवर्स हैं, लाइक आ रहे हैं आपके 5, 10, 50 या मैक्सिमम 100 लाइक आ रहे हैं, तो लोगों को साफ पता चल जाता है कि ये फॉलोवर्स उन्होंने परचेज किए हुए हैं, क्योंकि एंगेजमेंट रेट ही 0 होता है। अगर आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर का एवरेज एंगेजमेंट रेट मान के चलोगे ना, अगर जिसके 1 मिलियन है, तो कम से कम आपको 5 to 6% मिलेगा उसका। ब्रांड्स आजकल बहुत चालाक हो गए हैं, वो लोग चेक करते हैं, राइट, कि जो मैं इन्फ्लुएंसर हायर करने वाला हूँ उनका एंगेजमेंट रेट कितना है, उनसे पब्लिक कितनी कनेक्ट कर रही है। भाई वो लोग फॉलोवर तो देख लिए उन्होंने कि 1.5 मिलियन है, 2 मिलियन है, लेकिन जब वो कंटेंट डाल रहे हैं उस पर लाइक कितने आ रहे हैं, उस पर कमेंट्स कितने आ रहे हैं, हालांकि आज वो भी लोग ले सकते हैं। उसके ट्रिक क्या है वो मैं आपसे जानना चाहता हूं। राइट, मैं वही तो बोल रहा हूँ, हालांकि वो भी लोग ले सकते हैं, लेकिन ये सब प्रमोशन स्ट्रेटेजी है, राइट। लोगों को सिर्फ नंबर दिखते हैं और लोग नंबर ही देखना चाहते हैं, तो नंबर बनाने के लिए बूस्ट कर देते हैं, रील्स कर रहे हैं लोग। और बूस्ट में कैसे पता चलेगा, नहीं ये बूस्ट की गई रील है या नॉर्मल रील है, ये भी पता चल नहीं पता चलेगा, नहीं पता चल पाएगा। Exactly. तो खेल यही है। आपने जो देखा होगा ना कि इतनी जल्दी जल्दी जो है वो रीच बढ़ जाती है, रील डली और 5 मिनट के अंदर इतना पहुंच जाता है, ये सब बूस्ट का खेल है सारा। एग्जैक्टली। अच्छा यूट्यूब पे आते हैं, चलिए इंस्टाग्राम हमने समझ जा दिया कि कैसा फेक खेल चल रहा है, यूट्यूब का जरा खेल बता दीजिए। यहाँ भी यूट्यूब में प्रमोशन है, सेम, आपको कौन से कमेंट चाहिए, आपको कितने लाइक चाहिए, राइट, या आपको कितने व्यूज चाहिए, सब मिल जाता है। और उसके पैसे मिलते हैं या सिर्फ वो नॉर्मली हमने दिए पैसे? नहीं, उसमें क्या होता है, मोनेटाइज होने के बाद ना, देखो मोनेटाइजेशन के बाद पैसे कैसे मिलते हैं, सबसे मेन चीज ये होती है, लोगों को ये मिथ है कि उनको जो पेमेंट आ रही है ना वो व्यूज के ऊपर आ रही है, हालांकि ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है, आपका रियल टाइम पे डिपेंड करता है, आपका रिटेंशन टाइम कितना है वो मैटर करता है, ठीक है। सेकेंडली आपकी जो वीडियो है उस पर कितनी एड्स आ रही हैं वो मैटर कर रहा है, कितने लोगों ने कितनी एड्स देखी है या कितने लोगों ने एड्स पे क्लिक किया है, तो वो पूरा कैलकुलेट होने के बाद आपका एक CPM बनता है, आपका एक RPM बनता है यूट्यूब चैनल के अंदर कि हाँ 1000 व्यूज पे ना एक एवरेज आ जाता है
कि हाँ इतने लोग ना ऐड के ऊपर क्लिक कर रहे हैं या इतने लोग ऐड देख रहे हैं, तो वो एक सीपीएम सेट हो जाता है। सीपीएम आपके हिसाब से कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? वो हर चैनल का अलग अलग होता है, राइट। कोई तो 1000 व्यूज के अंदर $5 भी ले रहा है, कोई 1000 व्यूज के अंदर $0.1 भी ले रहा है। तो वो उनके रिटेंशन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, व्यूज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अच्छा ठीक है, चलिए अब रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। हम छोटे छोटे लोगों के नाम लूंगा क्योंकि आपको सबके बारे में पता है, आप जानते हैं सब कैसे बने हैं। तो छोटी छोटी राउंड में आप बताइएगा कि आखिर इन छोटे शब्दों में कि इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या दिमाग में है। सबसे पहला नाम एल्विश यादव। इनकी प्रगति को, इनको आगे बढ़ते हो आप कैसा देखते हैं, क्या तरीका अपनाया, कैसे आगे बढ़े? देखो एल्विश ने मेहनत बहुत की है, मेरा उनसे डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ तक मेरा नाम पहुँचा हुआ है ऑलरेडी। उनके जो सपोर्टर हैं या उन्होंने जिनके साथ काम किया वो मेरे पर्सनल टच के अंदर हैं, ठीक है। उन्होंने मेहनत भी बहुत की है, नो डाउट। और कंटेंट उनका जो था ना, वो मतलब यूथ अपने से रिलेट कर रहा था। उन्होंने बहुत टाइम पहले यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, इंस्टा स्टार्ट किया, आज वो रियलिटी शो भी चला रहे हैं, बिग बॉस में भी गए, विनर भी बन के आए। तो उनकी जो भी फेम है ना, मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि जितनी हो सकती थी, मतलब अगर वो सही ढंग से करते, क्योंकि बीच में आपको पता गेट भी आगे थे, डाउनफॉल भी आया, राइट। लेकिन हाँ वो मेंटेन हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन हाँ जितनी फेम मिल सकती थी उतनी आज नहीं है। यानी आप जैसा डिजिटल मार्केटिंग वाला उनके पास था नहीं। दूसरा नाम मेरा है रणवीर इलाहाबादिया, क्या कहेंगे? देखो एक टाइम होता है, अगर उस टाइम पे आपने खुद को संभाल लिया, ठीक है, फेम तो मिल रही है नो डाउट, पैसा भी आ रहा है, फेम भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब उस टाइम को आप सही ढंग से यूटिलाइज नहीं करते, अब उन्होंने एक लाइन ऐसी बोली और उनका पूरा करियर खराब हो गया, राइट। क्योंकि होता ना कि पहले तोलो फिर बोलो, राइट। तो वो चीज़ है, बोलने से पहले आप एक इन्फ्लुएंसर हो, राइट, आपको दुनिया देख रही है। जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो ना, तो आपको दुनिया देख रही होती है कि आप क्या बोल रहे हो, किससे मिल रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, हर चीज नोटिस होती है, राइट। अब उन्होंने एक चीज ऐसी बोल दी जो लोगों ने नोटिस कर ली। अब आप ये चीज देखो, पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव ज्यादा फैलती है, ये बात आप मानते होगे, राइट। पॉजिटिव चाहे उन्होंने कितना ही अच्छा करा होगा, लेकिन एक नेगेटिव ने वो सारी पॉजिटिविटी खत्म कर दी। यानी साफ है कि सही टीम अगर होती तो बताते कि आपको ऐसा नहीं करना, सही तरीके से आगे बढ़ना है। दो नाम और लूंगा मैं आपसे, बहुत छोटे शब्दों में, समय रैना। कैसा सोचते हैं, कितना फ्यूचर ब्राइट है? अभी उनके साथ भी ये तमाशे हुए। एग्जैक्टली सेम ही शो था, राइट। तो मैं उनके लिए भी यही सेम चीज बोलना चाहूंगा कि बोलने से पहले जो है वो सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, हम यूथ को क्या संदेश दे रहे हैं, हम यूथ को इन्फ्लुएंस कैसे कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज कैसे देखते हैं उनको? नहीं, उनका कंटेंट बहुत अच्छा है। मैं यही बोलना चाहूंगा कि वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, वो सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया में हर कोई जानता है कि आखिर किस तरीके से आगे बढ़ना है। इन्फ्लुएंसर्स जानते हैं कि किस तरीके का कंटेंट बनाएं और जनता उनको पसंद करें। और डिजिटल मार्केटिंग करने वाले जितेंद्र गोस्वामी इस बात को बखूबी जानते हैं और अपने तमाम साथ चलने वाले लोगों को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस प्रकार की चीज़ों को देखते रहिए पॉडकास्ट विद वरुण सिन्हा में।